क्या आपको भी बहुत अधिक चिंता, भय, डर लगा रहता है? कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ में कुछ ना हो जाए, मुझे बड़ी धनहानि ना हो जाए, या मुझे कुछ होने वाला है। कुछ इस तरह की आपके संग में स्थिति बनी रहती है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, यानी बहुत अधिक सोचते हैं। या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो मेंटल डिप्रेशन में है, क्योंकि मेडिकली भाषा में इसको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इस तरह के नाम दिए जाते हैं, और तमाम तरह की आपको दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। और दवाइयों के नाम पर सिर्फ आपको ऐसे जो दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आप नशे में रहते हैं, यानी सोचने समझने की आपकी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, यानी आप नींद में रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। उसके बाद फिर आपको काम करने की क्षमता भी आपकी खत्म होने लगती है। क्या ज्योतिष में इसका क्या कारण है? क्या ज्योतिषीय प्रयोगों से आप इस एंजाइटी, डर, आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं? क्या है इसका कारण? कैसे ठीक किया जा सकता है? बिना दवाइयों के उपचार के भी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जानिए, आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि 80% घरों में आप देख लेंगे ऐसा कोई ना कोई एक बंदा निकल ही आएगा। चाहे वो पत्नी निकल सकती है, माँ निकल सकती है, पिता निकल सकते हैं, बच्चे भी निकल सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि मेरे पास लगातार 2-3 ऐसे कॉल आए जहाँ माता पिता का ये चिंता थी कि बच्चा कमाने लायक लेकिन घर से निकलना नहीं चाहता, अपने आप को उस कमरे में कैद रखता है। तो आज जानेंगे क्या वजह है। और आप भी चाहते हो कि आप इस डिप्रेशन, एंजाइटी, बेवजह की घबराहट और बेचैनी से बचे रहें, तो उसके लिए आप डेली कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद खास होते हैं, आपके चंद्रमा को बलवान करते हैं, और आपको हर डर से आपको मुक्ति मिलती है, मन खुश रहता है, रोग बीमारियाँ आपसे दूर रहती हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, यानी कि यहाँ तक कि धन आगमन के रास्ते भी आपकी छोटा सा प्रयोग खोल देता है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं, और इसीलिए हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, और इसके साथ ही आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी समस्या जिसका मैं आपको सही सरल निदान बता सकूं, जो आपका एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष पर आधारित हो, न्यूमरोलॉजी पर, वास्तु पर, सब तरह के आपको मैं वीडियो देती हूं, जिससे कि आप खुद से पहचान सकें कि आपको किस उपाय की ज़रूरत है। लेकिन करना पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में होता है। अधिकांशतः मैंने देखा है दोस्तों, जिस टॉपिक पर मैं वीडियो दे रही हूँ उसी टॉपिक के नीचे लोग कमेंट लिख रहे हैं, मैम हमको भी ये समस्या है तो क्या करें। भाई, ये वीडियो इसीलिए तो दिया है कि आपको समस्या, इस वीडियो को देखिए और कर लीजिए। कमेंट में लिखते भी जा रहे हैं लेकिन उस प्रयोग को नहीं कर रहे हैं, तो देखने से क्या होगा? जब तक आप इसको आजमाएंगे नहीं, जब तक आप अपने ऊपर इसको ट्राई नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा ये उपाय प्रयोग काम करेगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं और आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहो, आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी से भरे वीडियोस, जिससे कि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें, बिना खर्चे के उपाय देती हूँ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट में राधे राधे भी लिखिए, और आपको अच्छा लगे तो अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जो डेली मैं देती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर, ये गोचर पर आधारित यानी चंद्रमा पर आधारित होता है, और ये चंद्रमा ही हमारे मन का कारक है। जब भी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है, ये आपको इस तरह के डर, एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, ये सारी समस्या आपका चंद्रमा देता है। चंद्रमा कैसे पीड़ित होता है? आपका पूर्णिमा का जन्म हो, आपका अमावस्या का जन्म हो, आपका पूर्णिमा से लेकर षष्ठी तिथि तक, या आपका अमावस्या से लेकर षष्ठी तिथि का जन्म हो, या फिर आपका जन्म चतुर्दशी का हो, तो यहाँ पर चंद्रमा कमजोर, क्षीण अवस्था में होता है, तो ये आपको मन के रोग देने लगता है। फिर चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच में बैठा हो, यानी वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है, या इस पर नक्षत्र ये शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, ये राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, ये केतु के नक्षत्र में बैठ जाए, या फिर ये सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए, तो ये यहाँ पर पीड़ित हो जाता है। इसके अलावा ये राहु के साथ में हो जाए, ये शनि के साथ में हो जाए, ये केतु के साथ में हो जाए, और ये सूर्य के साथ में हो जाए। और भी बता देती हूँ, ये राहु और केतु से दृष्ट हो जाए, आमने सामने का संबंध बन जाए, शनि का आमने सामने का संबंध बन जाए, चंद्र और सूर्य का आमने सामने का संबंध बन जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अब चंद्रमा जब मन आपका पीड़ित हो जाता है, फिर आपको नाना तरह की समस्याएं, यानी कि जीवन में हर छोटी बात में आपको रोना आता है, आपका रोने को मन करता है, आपको लगता है अभी कुछ हो जाएगा, मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे कहीं अटैक तो नहीं आ रहा है, आप घबराने लगते हैं। ये कमज़ोर चंद्रमा की निशानी है। फिर
आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको कुछ होने लगा है, और डॉक्टरों पर जाने के बाद डॉक्टर आपको एंजाइटी और ये सब बता देता है, फिर उसके बाद आपकी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं डिप्रेशन की, और जिसमें आपको दवाइयाँ दी जाती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे सुस्त होते जाते हैं, किसी काम को नहीं कर पाते हैं, शरीर आपका साथ छोड़ता जाता है, सिर्फ आप सोते ही रह जाते हैं। फिर आप अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं, अपने परिवार के लिए भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये मैंने चंद्रमा की स्थिति बताई कि चंद्रमा इस तरह से पीड़ित होता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो 100% आपका चंद्रमा पीड़ित है, और इसको कोई विद्वान ज्योतिषी ही आपको बता सकता है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। फिर आपको इसके विशेष उपाय करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका चंद्रमा बली होता है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट जिनमें बच्चे अधिक थे, जो इस तरह के डिप्रेशन के शिकार थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घबरा रहे हैं, घर के अंदर बंद हो गए हैं, या बेवजह ही माता पिता पर भी गुस्सा कर रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, बस वो ये चाहते हैं जो मैंने कह दिया वही कर दीजिए बस। तो ये सारी स्थितियाँ देखी, आज उनकी दवाइयाँ भी बंद हैं, ठीक है, बच्चे स्वस्थ हैं, लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको भी क्या उपाय करने हैं विस्तार से सुनिए। ये विशेष रूप से 18 वर्ष से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, और इसके साथ ही हर वो माता पिता, उसे भी ध्यान रखना है, और हर घर में इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा किसी के साथ में भी हो रहा है तो ये उपाय तत्काल शुरू कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 15 जून 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 5:20 से 7:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा तुलसी का रस लेना है। आपको तुलसी का रस नहीं मिलता है तो 5 काली मिर्च ले लीजिए, इन्हें चबा चबा कर खाइए, और चुटकी भर दालचीनी, और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन खिला खिला रहेगा। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स के पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार जोर देती हूँ आपसे, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अमृत की बूंद में उस दिन ग्रह नक्षत्र के लिए एक टोटका होता है। उस दिन ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर क्या प्रभाव देने जा रहे हैं उसका एक टोटका है, और जादुई अक्षर उस दिन उस चंद्रमा के, जो सबसे ज़्यादा, चंद्रमा जिस राशि में जाकर बली होगा वो शब्द है जो सभी राशियों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि हर व्यक्ति को ये फ़ायदा पहुंचाए, ना राशि देखे ना लग। जिन्हें भी घर में बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, उनको कराइए। बड़े बुजुर्ग बीमार रहते हैं, उन्हें कराइए। आपका काम पर ध्यान नहीं लगता, उन्हें कराइए। महिलाएं घर में सुस्त रहती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, बीमार रहती हैं, उन्हें कराइए। कहने का मतलब है हर किसी को करना चाहिए, और देखिए इनका अमेजिंग रिजल्ट आपको आने लगेगा। बात हो रही है आज दोस्तों चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायत, यानी मन का कारक, और माता का कारक भी चंद्रमा होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, उनकी माँ को भी जीवन में कोई ना कोई कष्ट होगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मान सम्मान की कमी हो, या फिर उसको फाइनेंशियली बहुत अधिक दिक्कत हो, या उसका अपने हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता ना हो, या उसको परिवार में मान सम्मान नहीं मिल रहा। डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा। चंद्रमा कमजोर होगा तो आपके आय के रास्ते को बंद कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली का जो सेकंड भाव और चतुर्थ भाव होता है, ये चंद्रमा का ही घर होता है। सेकंड भाव धन का कारक होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी चंद्रमा होता है, यानी घर के अंदर रहने वाला सुख ये हमें चंद्रमा देता है। जब ये पीड़ित हो जाएगा तो घर के अंदर का सुख भी चला जाता है, यानी आपको अपनी काया का सुख भी नहीं मिलता है। विशेष रूप से ये उपाय उस व्यक्ति को ही कराइए, नहीं कर सकता है, छोटा है या मजबूर हैं आप, सुनता नहीं है, उस बिहार पर उसकी माँ, उसकी पत्नी जरूर कर सकती हैं। माँ ही पत्नी करेंगी, क्योंकि ये चंद्रमा जो है स्त्री ग्रह है। अभी दोस्तों कुछ सालों पहले की बात है, तकरीबन 3 साल पहले की बात है। एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बॉम्बे में एडमिट थी, जिसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी होने वाली थी। 2 साल की बच्ची थी, उसकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी, और काफ़ी पैसा उस पर लग चुका था। और उसकी सर्जरी होने के लिए उसकी माँ का मेरे पास फ़ोन आया, मैम आप कुछ कीजिए। उस समय मैंने भी उसको डोनेशन दिया था उस बच्ची के लिए, लेकिन तत्काल मैंने उपाय कराए। उन उपाय को होते होते दोस्तों वो बच्ची बिना ऑपरेशन की
घर वापस आ गई। हालांकि उसकी जो नलियाँ थीं और दवाइयाँ थी वो चलती रहीं। उसके बाद काफ़ी समय तक वो ठीक रही। उसके बाद फिर उसको कुछ हुआ तो उसकी माँ ने मुझे दोबारा से कॉल किया, क्योंकि उसके चंद्रमा की महादशा चल रही थी बच्ची की, और चंद्रमा बैठा था अष्टम भाव में। अष्टम भाव मार्केश, प्रबल मार्केश होता है, इसलिए मारक भाव में चंद्रमा का, मंगल का, शनि का और राहु का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहाँ पर अभी भी उस बच्ची के उपाय चल रहे हैं, मेडिसिन तो चलेंगी दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा की महादशा जब तक वो 8 वर्ष की या 10 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक माता पिता को भी उससे सुकून नहीं मिलेगा। सो चलिए, ये तो मेडिकली बात थी। अब यहाँ मैं बात करती हूँ सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को उसके डेली तो नहलाना है आपको। नीले काले कलर के कपड़े, चाहे वो अंडर गारमेंट्स हों चाहे अपर बॉडी पर, टोटली छुड़वा देने हैं। उसके कमरे में सूर्य की प्रकाश यानी कि रोज सूर्य की रोशनी प्रॉपर आनी चाहिए। सुबह उठते ही उसके कमरे की खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। साथ में ही उसे सूर्य के दर्शन जरूर करने हैं, चाहे वो सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र करे, अपने धर्म की प्रार्थना करे, हनुमान चालीसा करे, कुछ भी करे, लेकिन सूर्य की आराधना जरूर करनी है। सूर्य ग्रहों का राजा है। जब भी सूर्य का प्रकाश किसी पर पड़ता है वहाँ का पूरा अंधकार छट जाता है। आपने देखा है, जब भी सूर्य के प्रकाश फैलता है रात का अंधेरा छट जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको सूर्य की आराधना जरूर करानी चाहिए, जिससे कि मन का जो अंधेरा है वो खत्म हो। दूसरा दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा डला हुआ ही पानी पीना चाहिए। चौकोर टुकड़ा ही क्यों? चौकोर होता है मंगल भूमि। मंगल को जब मिला दिया जाता है तो चंद्रमा में बल आ जाता है और ये बलवान हो जाता है। और एक चुटकी हल्दी, चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए एक बड़े जार में और चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। ये व्यक्ति पानी पिएगा तो उसका चंद्र, मंगल और बृहस्पति मजबूत होगा, जिससे कि उसके निगेटिव ग्रहों की दशाएं खत्म होगी। अगर चंद्रमा पर राहु और शनि की दृष्टि है, उस स्थिति में आपको, वैसे तो मैं विशेष उपाय बताती हूँ दोस्तों, वो अलग तरह के होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप जनरली कर सकते हैं। भोलेनाथ पर जल, नियमित आपको दूध और जल भोलेनाथ पर ज़रूर अर्पित करना है। घर के मंदिर में ही रख लीजिए एक शिवलिंग, स्फटिक का रख सकते हैं आप, पारद का रख सकते हैं। इतना बड़ा एक शिवलिंग रखिए। हर दिन उस व्यक्ति के नाम से वो व्यक्ति खुद चढ़ा सकता है तो सोने में सुहागा है। नमः शिवाय का जाप करके दूध और जल अर्पित करवाइए। और नहीं कर सकता है तो उसकी माँ या पत्नी, नमः शिवाय का नहीं, फिर ओम नमः शिवाय का नाम उस व्यक्ति का संकल्प छोड़कर कि आज ये जो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जल जाप करके ये जल अर्पित करना है 108 बार। उसके बाद इस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में लगा दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को आपको केसर का तिलक डेली लगाना है। हनुमान चालीसा पढ़ के एक धागा तैयार करना है, 9 गांठें लगानी है, उसकी कलाई पर बांध देना है। महिला है तो लेफ्ट में और पुरुष है तो राइट में। 8 बार लपेट कर 9वें चक्कर पर गांठ लगानी है। हनुमान चालीसा ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर करानी है। उनके कमरे में आपको बड़े बाउल में नमक भर के रखना है। हर शनिवार को फ्लश आउट करना है। ऐसे व्यक्तियों को नहाने के बाद बाल्टी में पानी नहीं छोड़ना है, गिलास में झूठा पानी नहीं छोड़ना है, पानी किसी भी तरह से उनको बर्बाद नहीं करना है। ऐसे व्यक्तियों की अगर दवाइयाँ चली तो वो दवाइयाँ आप पूर्व या उत्तर की दिशा में रख दीजिए। कभी भी भूल कर दक्षिण पश्चिम में उनकी दवाइयाँ मत रखिए, नहीं तो दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों रात के समय दूध नहीं पीना है। किसी भी कीमत पर आप इनको रात में दूध मत दीजिए। जब पूर्णिमा होती है उस रात्रि में इनको कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में आपको बिठाना शुरू करिए। एक अभी मैंने पूर्णमासी पर एक पानी तैयार करने की विधि बताई थी, वो विशेष रूप से ऐसे ही व्यक्तियों के लिए है, या जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिन्हें एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन बहुत अधिक होता है, वो व्यक्ति उस रिचार्ज पानी को पीना शुरू करें। देखिएगा कि उनके चंद्रमा में कितना बल आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को एक संकल्प ले लेना चाहिए अपने कि आपको ये चीज़ें चाहिए और इन चीज़ों को पाने के लिए आपको प्रयासरत रहना है। रात में सोते समय आपको चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें चाहे कुछ भी पढ़ें, पढ़कर सोना चाहिए आपको। आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी आपकी ओवर थिंकिंग। अपने आप को व्यस्त रखिए, अच्छा सोचिए और व्यस्त रखेंगे। ऐसे लोगों को कम से कम जंक फूड दीजिए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना खाने से भी आपका चंद्रमा खराब होता है। पेट खराब होगा तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो गरिष्ठ खाना मत दीजिए इनको, हल्का सुपाच्य भोजन दीजिए। रात में दूध नहीं देना है। हाँ, शनिवार को इनके हाथ से कुछ भी आप दान ज़रूर कराइए। खाने का दान करा सकते हैं, पानी का दान करा सकते हैं, दूध का दान करा सकते हैं। डेली इनको 3 कौर निकालना सिखाइए खाने में से।
राहु के लिए जो प्रयोग मैंने बताया कि बाथरूम गीला नहीं छोड़ना है, एक समय का खाना इनको किचन में बैठकर खिलाइए, चाहिए नाश्ता ही कर लें और चाहिए खाना खा लें। ये कुछ प्रयोग जो आप करेंगे ना दोस्तों, इनसे आपका चंद्रमा इतना बलवान हो जाएगा, दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाएंगी। लेकिन करने ये मंगल मजबूत नहीं होगा तब तक ये सारे प्रयोग आपके साथ में साथ में काम करेंगे। राहु को शांत करना है, शनि को शांत करना है, ये करेंगे भोलेनाथ पर जल, और इनका चमत्कार आप खुद देखेंगे। दवाइयाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जोश बढ़ने लगेगा, और ऐसे व्यक्ति को अमृत की बूंद जादुई अक्षर भी ज़रूर करनी है। और फिर इनका चमत्कार आप देखिएगा कि कैसे कितनी जल्दी आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, और दवाइयाँ छूटेंगी तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, हर काम में मन लगेगा, पैसा भी चल कर आएगा, परिवार में मान सम्मान भी मिलेगा, घर में धन बरकत आएगी आपके। ऐसे व्यक्तियों को आपको बहुत ज़्यादा दिन भर ये नहीं पूछना है तेरी तबीयत कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है, बिल्कुल मत पूछिए, ना इनकी खुशामद कीजिए। आप लोग खुशामद करते हैं, बार बार तबीयत पूछते हैं, तो ये अपने आप को और ज़्यादा बीमार दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हें बल्कि प्रेरित कीजिए कि ये काम करें, इन्हें छोटे छोटे से काम देते रहिए, काम करवाते रहिए इनसे, यानी व्यस्त रखिए। जितना ये व्यस्त रहेंगे उतना ये स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों ये कुछ प्रयोग थे, और अमावस्या तिथि पर एक थाली भोजन इनके हाथ से ब्राह्मण को ज़रूर दिलवाइए। चमत्कार आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे मैम जो इतने सालों से दवाइयाँ चल रही थी वो बंद हो रही हैं, अब दवाइयाँ छूटने लगी हैं, करके तो देखिए, कीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, वो चमत्कार आप खुद देखेंगे। ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार को खीर जरूर खानी चाहिए, और वो खीर आप थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख दें और फिर उसका सेवन कर लें। नहीं रख सकते हैं तो वैसे ही खा लें, शाम के समय खानी है, रात के समय नहीं खानी है। देखिएगा चंद्रमा आपका कैसे बलवान नहीं होगा, दावे से कहती हूँ होगा ही होगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 15 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लेकर 24 घंटे तक साथ रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है जो इस तरह की समस्या से ग्रसित है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। और इसके साथ ही आप भी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर पेड कंसल्टेशन का। सो कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं। राधे राधे।